दोस्तों, जैसे जैसे बिहार का चुनाव नज़दीक आ रहा है, बिहार में राजनीति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। आप कह सकते हैं कि हम पहली बार एक ऐसा चुनाव देख रहे हैं जहां किसी के बस में, नेता की बात कर रहा हूं, किसी के बस में कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों ही घरों में बराबर की आग लगी है। अगर आप एनडीए देखें, सत्ता पक्ष देखें, तो वहां भी आग है, और अगर आप महागठबंधन देखें, विपक्ष देखें, तो लंका वहां भी लगी है। अब अगर मैं बात सरकार, मोदी जी की सांसें पूरी तरह से इस वक्त नीतीश कुमार ने अटका दी है। दोस्तों, नीतीश कुमार को लेकर दावा किया जा रहा है, ऐसी अंदर खानों से खबरें निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार का कैंप जो है लालू प्रसाद के संपर्क में पहुंच चुका है। चुनाव से पहले ये 14 नवंबर के बाद एक बड़ा खेला हो सकता है। दोस्तों, बड़ी तस्वीर, बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही है। सवाल यही, क्या गिर जाएगी अब मोदी जी की सरकार? आखिर क्या खेला करने जा रहे हैं नीतीश कुमार? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार में राजनीति आउट ऑफ कंट्रोल होती है। आप कह सकते हैं कि हम पहली बार एक ऐसा चुनाव देख रहे हैं जहां किसी के बस में, नेता की बात कर रहा हूं, किसी के बस में कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों ही घरों में बराबर की आग लगी है। अगर आप बराबर की आग लगी हुई है, सत्ता पक्ष देखें तो वहां भी आग है, और अगर आप महागठबंधन देखें, विपक्ष देखें, तो लंका वहां भी लगी है। अब अगर मैं बात सरकार की करूं, एनडीए की करूं, तो वहां पर नीतीश बाबू को अमित शाह और चिराग पासवान से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में किसी भी हद को तोड़ सकते हैं। और अगर आप विपक्ष देखें, महागठबंधन देखें, जिसे हम इंडिया अलायंस कहते हैं दिल्ली में, वहां भी हालात ठीक नहीं है। राहुल हालात ठीक नहीं है, कांग्रेस आरजेडी के बीच, काडर के बीच, नेता के बीच, उम्मीदवारों के बीच हालत यह है कि लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, सड़क पर आ गए। बताइए, यह हालत है, इस तरह से विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है ना इंडिया में। मैं लालू यादव से कहूंगा कि ये गलत है। पुरानी परंपरा और आदत को छोड़िए। ये चुपके से गठबंधन धर्म को के खिलाफ सिंबल दे देना, ये आदत छोड़िए, ये सही नहीं है। सीखिए और लोगों से, और जेएमएम को गठबंधन में रखिए। अब दोस्तों, दोनों ही घरों में अगर आग लगी हो, लंका लगी हो, तो इस गहमा गहमी के बीच, इस कंफ्यूजन के बीच, चारों तरफ के कंफ्यूजन के बीच एक नए तरीके का समीकरण उभर के सामने आ रहा है पटना में। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का कैंप वो लालू परिवार के संपर्क में, हालांकि दोनों लालू परिवार के संपर्क में। अब कौन संपर्क सूत्र है तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि अगर आगे चलकर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ, यानी चाचा भतीजा के साथ, नीतीश तेजस्वी के साथ अगर एक हो जाते हैं, खासकर 14 नवंबर के बाद, तो प्लीज आश्चर्य मत करिएगा, सरप्राइज्ड मत होइएगा। अब दरअसल बिहार की ये जो दो बड़ी रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल हैं, आरजेडी और जेडीयू, इनके काडर को, नेताओं को, इनके सुप्रीमो को ऐसा लगता है कि देश की जो दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो इनकी स्पेस को एनक्रोच कर रही है, कहीं ना कहीं इनकी हैसियत को कम कर रही है देश की राजनीति में। अब नीतीश जी को लगता है कि भाई उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है, फिनिश करने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी को भी कुछ ऐसा ही लगता है, उनको ऐसा लग रहा है कि फूल खिलने से पहले ही बाहर को आने से रोका जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं कई ऐसे रीजंस हैं, कई ऐसे कारण हैं जहां आरजेडी और जेडीयू अपने पार्टनर, नेशनल पार्टनर से इनसिक्योर दिखाई दे रही। अब इनसिक्योर दिखाई दे रही है, इनसिक्योर मान रही है, लेकिन दो प्रमुख कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 सेकंड का वक्त दीजिए। अब दोस्तों, अगर एनडीए की बात करें तो नीतीश कुमार जो सुप्रीमो हैं, उनको ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को तरजीह दी जा रही है, अमित शाह उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और अमित शाह, चिराग पासवान और कुछ लोगों के साथ मिलकर, उनकी पार्टी के भी कुछ लोग हैं, संजय झा, लल्लन सिंह, इन सबके साथ मिलकर नीतीश कुमार के कैरियर के आगे फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, पारी ही समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा वो इनसिक्योर। बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बने एनडीए में, या फिर कोई और मुख्यमंत्री बने, चिराग पासवान ही क्यों ना हो, नीतीश को यह बर्दाश्त नहीं। ये एक मेन नीतीश कुमार को उधर लालू परिवार को, या यूं कहूं तेजस्वी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो उनका मेन साझेदार है, पार्टनर है,
ज़रूरत से ज़्यादा टिकट मांग रही, ज़रूरत से ज़्यादा टिकट मांग रही। और ये जो ज़रूरत से ज़्यादा टिकट मांगे जा रहे हैं, अल्टीमेटली तेजस्वी की जो स्पेस है उसको कम किया जा रहा है। ये तेजस्वी को एक तरह से डर है, इसीलिए झगड़ा बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, अगर तस्वीर देखें 14 नवंबर की बात की, अगर हम तस्वीर देखने की कोशिश करें, अगर बिहार के नतीजे 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिन पर अगर ये नतीजे स्पष्ट हुए, यानी सीधे सीधे बीजेपी को लीड मिल रही है, बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर इमर्ज होती है, तो फिर नीतीश क्या कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं भी नंबर गेम थोड़े से फंसे हुए हैं, तो फिर आप ये जानिए कि फिर अमित शाह मोदी की नहीं चलेगी, फिर 2 ही लोगों की चलेगी, नीतीश कुमार और लालू यादव। और फिर जैसा नीतीश कुमार और लालू यादव कि अगर चुनाव के नतीजे फंसे हुए होते हैं, नीतीश के पास नंबर ठीक होते हैं, लालू के पास भी नंबर ठीक होते हैं, तो फिर आप जान लीजिए कि लालू और नीतीश अगर एक हो जाए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सरप्राइज मत करिएगा। तो दोस्तों, अगर चुनाव यानी टाइट है, मुकाबला कड़ा है, नतीजे फंस सकते हैं, तो फिर क्या इन दोनों गठबंधन से हटकर कोई नया गठबंधन बनने जा रहा है। और अगर नया गठबंधन बनने जा रहा है तो मोदी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। अगला कदम क्या होगा, और इधर नीतीश और लालू की पर्दे के पीछे तैयारी क्या होगी। अब इसी सवाल के इर्द गिर्द सियासत जो है बिहार की है वो घूम रही है। आज फिर बराबर की आग लगी हुई है। हमारे साथ कन्हैया बिल्हारी के भी होंगे, किंग ऑफ बिहार भी कहा जाता है रिपोर्टिंग का उन्हें। तो आप बिल्हारी साहब को सुनिएगा, अंदर की कई खबरें आपके लिए लेके आए। हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार हैं, उनके पास भी कुछ फ्रेश इनपुट्स हैं। और हमारे साथ उमाकांत हैं, जिससे मैं अल्टीमेटली पूछना चाह रहा हूँ कि 14 नवंबर के बाद क्या कोई तीसरा गठबंधन भी बन सकता है। समथिंग न्यू कैन हैपन इन बिहार, कुछ नया हो सकता है बिहार में। किंग बिल्हारी भाई, मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी नीतीश को निपटाना, हालात ठीक नहीं है। नीतीश कुमार चिराग पासवान को निपटाना चाह रहे हैं। उधर मैं देख रहा हूं कि आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे को निपटाना चाह रहे हैं। बताइए, यह हालत है, इस तरह से विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, में संपर्क और संवाद खत्म होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ आग है। इट्स फ्री फॉर ऑल इन बिहार। और क्या आपको लगता है कि कहीं कोई तीसरा गठबंधन, कोई तीसरा समीकरण तो देखने को नहीं मिलेगा, कि पता चला कि साहब नीतीश कुमार जो है लालू के घर पर बैठकर सुबह सुबह 14 तारीख को चाय पी रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग किंग बिलारी, व्हाट इज हैपनिंग इन बिहार। लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे, इसकी संभावना प्रबल है। इसकी संभावना प्रबल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपसे। क्योंकि जिस तरह से उनकी घेराबंदी की जा रही है, तो समझ गए हैं, अलर्ट हो गए, लालू परिवार के संपर्क में बिल्कुल अलर्ट हो गए हैं। और इतना अलर्ट हो गए हैं कि अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि उनका जो राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा, वो आरसीपी के अवतार में आ गए हैं। दिन भर में आधा दर्जन बार जा रहे हैं, नीतीश कुमार उनको खोज रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, मनीष कहाँ गए, मनीष कहाँ गए, मनीष कहाँ, जैसे आरसीपी के बारे में बोलते थे, आरसीपी कहाँ है, आरसीपी कहाँ है, आरसीपी कहाँ है। और ये भी खबर एक आई, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये समझना होगा, क्योंकि ऑफिशियल तो ये होता नहीं है। नीतीश कुमार चिराग पासवान के जितने भी 28 कैंडिडेट हैं, अब तो 29 रहे नहीं, 28 कैंडिडेट हो गए, उनके प्रचार को वो नहीं जाएंगे, ये खबर चल रही है। बिलारी साहब, लेकिन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानते हैं, सैकड़ों शाम आपने जो है नीतीश कुमार के साथ गुजारी है। नीतीश कुमार के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है? इनसिक्योर दिखाई दे रही है, इनसिक्योर मान रही है, कॉर्नर कर रखा है, जिनकी घेराबंदी कर रखी है, अपमानित कर रखा है। नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि विकेट पर वो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, उनके दिमाग में इस वक्त क्या है? देखिए, उनके दिमाग में जो खबरें छन करके आ रही हैं, निराश हम नहीं करेंगे, लेकिन चिंतित हैं वो कि बताइए, पिछले बार भी इन लोगों ने हमारे साथ कुछ इस तरह से किया, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन इस बार भी ये कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं पूरी बात समझ रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो सिर्फ एक कि हम बिहार को अपने कंट्रोल में करें, हम अपना चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं, जो हमारा सपना है, ये तो उस समझ रहे हैं ना
लेकिन वो किसी भी स्थिति में, मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी का यहाँ मुख्यमंत्री हो। और जो ये कर रहे हैं, माने जो सोच रहे हैं और जो उनका करने का प्लान है, उसमें उनके साथ कहीं न कहीं से जीतन राम मांझी भी है। इसलिए आपने ओके, देखा होगा, हाँ, जीतन राम मांझी का जो बयान था मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर नीतीश जो, के साथ है। हाँ, नीतीश के साथ है। इसलिए अब देखा होगा आपने, वो एकदम, वो भी चिराग पासवान को पसंद नहीं करते हैं। बीच में तो घोषणा भी कर दिया था उन्होंने कि हम भी मखदूमपुर और बोधगया से खड़ा करेंगे जहां से इनके कैंडिडेट हैं। जी, खैर उनको मना लिया गया। आपने जो बताया बेलारी साहब, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान, अमित शाह एक है, ठीक है। नीतीश जिस कुमार और तरह से लालू अमित शाह यादव की। मेहरबान है चिराग पे, हम देख रहे हैं सीटें दुगनी कर दी अमित शाह ने चिराग पासवान की। चिराग पासवान, अमित शाह एक है, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी एक है। जीतन राम मांझी लगातार बैटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। उपेंद्र कुशवाहा एक सरप्राइज और मत पार्टनर होइएगा, यानी हो इंपॉर्टेंट सकते हैं एनडीए के। कयास लगाए। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर इस तरह के सीधे तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद अगर लालू प्रसाद के साथ मिलकर सरकार बना लें या उनकी तरफ पलटी मार जाए तो आप लोग शॉक्ड मत होइएगा, सरप्राइज्ड मत होइएगा, चौंकिएगा नहीं कि ये क्या हुआ। इस तरह की खबरें सीधे तौर पर राजनीति के अंदर से निकल के आ रही है दोस्तों, क्योंकि बड़ी बगावत नीतीश कुमार की तरफ से भी देखने को मिल सकती है। नीतीश कुमार को अभी तक बिहार के अंदर सीएम का फेस घोषित नहीं किया गया। यह घोषित नहीं किया गया कि किसी भी तरीके से चुनाव जीतेंगे सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। इस तरीके का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार खफा खफा नजर आ रहे हैं। हो सकता है चुनाव से पहले ही बड़ा खेल हो जाए, क्योंकि अभी चुनावी मैदान में उनको रैलियां करनी थी, जनता को संबोधित करना था, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार नहीं उतरे हैं दोस्तों। तो ये एक बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार एनडीए सरकार से, भाजपा से पूरी तरह से खफा खफा है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।